बाछल भोजन लेके बगीचा में पहुंची है। 14 से दाढ़ी वाले बाबा जी देखे, गोरखनाथ पहचान में नहीं आए, ओगरनाथ को पहचान लिया। बोली बाबा जी तुम्हारे गुरु जी कौन से? ओगरनाथ बोले सामने ऊंचे टीला पे आसन लगा के बैठे हैं, धूना जला हुआ है, मृगशाला बिछी हुई है, चिमटा गड़ा हुआ है, वही हमारे गुरु जा जाके दर्शन कर ले। मैया ने 14 से महात्मा के अपने हाथों से भोजन खिलाया है। 14 से महात्मा को भोजन खिला करके बाछल गोरखनाथ के पास में धूना के सामने घुटने टेक के बैठी है। बोली बाबा मैं एक दुखिया आज तुम्हारे धूना पर तुम्हारे सामने झोली फैला के बैठी हूँ, मेरी गोद भर दो बाबा, मेरी आस पूरी कर दो। गोरखनाथ बोले बात क्या है, साफ साफ बता। आज मैया आंखों में आंसू भर भर के रो रही है और गोरखनाथ को अपनी जीवन की कहानी बता रही है। सुनो बाबा। अरे बाबा मेरो ले गयो करम लपेटा और मेरे भय न बेटी बेटा। मेरे भाई न बेटी बेटा, मेरे भाई न बेटी बेटा, बाबा मेरो ले गयो करम लपेटा, मेरे भाई न बेटी बेटा। बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई बेटी बेटा नहीं है, मैं तुम्हारे पास में झोली फैला के बैठी हूँ बाबा। मैंने न जाने क्या क्या किया। नगर कोट ज्वाला जी ढोकी, नगर कोट ज्वाला जी ढोकी बाबा, नगर कोट ज्वाला जी ढोकी। मेरे पति ने कहूँ से न रोकी, मेरे पति ने में कहूँ ते न रोकी बाबा, मेरे पति ने में कहूँ ते न रोकी। बाबा मेरो भयो न सतगुर से भेटा, मेरे भाई न बेटी बेटा। बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी गोद भर दो। गोरखनाथ बोले ऐसे नहीं मैया, थोड़ा कष्ट ले, उसके बाद में तो फल मिलेगा, पहले सेवा करके देख ले। सेवा कर लेगी? हाँ कर लूंगी बाबा, मेरी सेवा कोई मामूली सेवा नहीं है। मेरे पास में खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बता तू कब तक सेवा कर लेगी? बोली बाछल बोली बाबा चाहे मेरे तन के प्राण चले जाए मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं छोड़ सकती। बोले ठीक है देखेंगे। बाछल गोरखनाथ की सेवा करने लगी है। अन्न नहीं खाया भैया ने, पानी नहीं पिया। और देखो दुनिया जानती है जो इंसान अन्न नहीं खाएगा तो कितने दिन चलेगा। ये इंसान तो अन्न का कीड़ा है। और वैसे भी कहते हैं अन्न बिना सब अनमने नर नारी और भूप, एक दिना नहीं अन्न मिले तो उतर जाए सब। अन्न की ऐसी माया है, एक दिन अगर सुबह से शाम तक इंसान को भोजन नहीं मिले तो चेहरे का रंग उतर जाएगा। उतर जाए सब रूप, नशा जवान को नहीं आवे, घर के आदमी दुश्मन लागे, नींद घाट पे नहीं आवे। उनके आदमी तो खूब कोशिश कर ले, सो जा भैया सो जा रे, वो नींद आ जाएगी भाई। अन्न की ऐसी माया है। लेकिन बाछल ने 7 दिन तक अन्न का भोजन नहीं किया तो हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। गोरखनाथ के धूना के सामने मैया आसन लगा करके बैठे गई। लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। बाछल की एक छोटी बहन थी काछल, वो ओगरनाथ की सेवा कर रही है खाने पीने की। ओगरनाथ ने कहते हैं कि तू मेरी सेवा कर ले, भोजन खिलाने पड़ेंगे रोजाना बनाए बनाए के।
अगर तेरी बहन को अगर एक बेटा मिलेगा तो दो बेटा मिलेंगे, चिंता मत करे। लेकिन ऐसा मत कर रोज का छिले बोली अगर बाबा जी तुम हमें दो बेटा दोगे तो चिंता मत करो, ऐसा भोजन खिलाऊंगी तुमको, एक हफ्ता के बाद में नंबर आवेगा दूसरे भोजन को। ओगरनाथ काछिल के हाथों से भोजन खा रहे, इधर बाछिल आसन मार के गोरखनाथ के धूना के सामने बैठी है। समय गुजरता गया, 4 महीना गर्मी की आई, आंधी तूफान चले, चारों ओर से रेत उड़ के बाछिल के ऊपर मिट्टी का ढेर लग गया। 4 महीना बारिश पड़ी, उस मिट्टी के ढेर में घास जम गई, घास खड़ी है ढेर के ऊपर और बाछिल उस मिट्टी के ढेर में दबी हुई पड़ी। कितना समय हो गया? 12 साल में मात्र 3 दिन बाकी रहे। जब 12 साल में 3 दिन बाकी रहे हैं तब गोरखनाथ की तारीख खुली तो ओगरनाथ को बुलाया, बेटा वो मैया कहाँ है जो मेरी सेवा करने के लिए आई थी, क्या वो अपने घर चली गई? जैसे गोरखनाथ ने इतनी बात कही, ओगरनाथ आंखों में आंसू भर भर के रोने लगे। बोले आज याद आ रही है तुम्हें उस मैया की? अरे तुम तो आसन लगा कर बैठ गए, आंखें बंद करके तारी लगाए गए। हमें मालूम है, हमने एक एक दिन उस मैया का देखा है, अब क्या मिलेगा? देखना चाहते हो तो सामने जो मिट्टी का ढेर पड़ा है इसे देख लेते रहो। जब से तुम्हारी सेवा करके आई है बाछिल, जब से सेवा करते करते आज वो मिट्टी के ढेर में बदल गई। बाबा अब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मिट्टी के ढेर में 12 साल से दबी हुई पड़ी है और दुनिया जानती है जो चीज मिट्टी में दब जाए वो एक दिन मिट्टी बन जाती है। अब कुछ नहीं मिलेगा। अब तो एक ही चीज होगी, सुनो। अरे बाबा मेरे मैया बाछिल मर गई और त्यारे पाप शीश पे धर गई। त्यारे पाप शीश पे धर गई, त्यारे पाप शीश पे धर गई, त्यारे पाप शीश पे धर गई, त्यारे पाप शीश पे धर गई। बाबा मेरे मैया बाछिल मर गई, त्यारे पाप शीश पे धर गई। सेवा कर रही बाछिल रानी, सेवा कर रही बाछिल रानी, सेवा कर रही बाछिल रानी। खायो अन्न न पियो जाने पानी, खायो अन्न न पियो जाने पानी, खायो अन्न न पियो जाने पानी। बाबा जी तो भव सागर से तर गई, तेरे पाप शीश पे धर गई। और बाबा उड़ गयो पंछी बोलन हारो, उड़ गयो पंछी बाबा बोलन हारो, उड़ गयो पंछी जाको बोलन हारो। नाइन करे माँ को जवाब करारो, नाइन करे माँ को जवाब करारो बाबा, नाइन करे जाको जवाब करारो। बाबा जी तो नाम जगत में कर गई, त्यारे पाप शीश पे धर गई। बाबा वो मैया खत्म हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। देख लो गोरखनाथ उस मिट्टी के ढेर के पास में आए, धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो बीच टीला में बाछिल की ठटरी मिली है। एक एक हड्डी से हजार हजार दीमक लगी हुई हैं। बाछिल के कान में, आंख में, मुंह में, नाक में कीड़े मकोड़ों ने अपने घर बना लिए। विचार करो, एक इंसान एक औलाद के लिए न जाने क्या क्या करता है। गोरखनाथ ने एक एक हड्डी को साफ किया है, अपनी माया फैलाई है। उसी समय गोरखनाथ ने बाछिल का दोबारा से पुतला बनाया है। गोरखनाथ कह रहे हैं तुझे मरने नहीं दूंगा,
मेरा नाम गोरखनाथ है, मेरे धूना के सामने अगर तू मर गई तो मेरी तो गद्दी को दाग लग जाएगा। एक दुखिया मेरे धूना पे आई, उसने प्राणों की आहुति लगा दी, जमाना दोष देगा। गोरखनाथ उसी समय बादशाह को जीवित करने लगे। और क्या हुआ है?